बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 11 सूरह हूद के वर्स नंबर 9 से लेकर वर्स नंबर 11 तक ह्यूमन बिहेवियर इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन 3 आयात में अल्लाह ताला ने ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि जब इंसान पर हमारी तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लाइफ में ट्रायल्स आते हैं, उसकी लाइफ में ट्रबल्स आती हैं, उसकी लाइफ में परेशानियां आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाता है, वो फाइनेंशियल चैलेंजेस का शिकार हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कोई बीमारी लाहक हो जाती है या उसकी कोई लाइफ में मज़ीद अप्स एंड डाउन्स आ जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये ह्यूमन साइकोलॉजी को बयान किया जा रहा है, ह्यूमन बिहेवियर को बयान किया जा रहा है कि इंसान ऐसे मौके पर बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, इंसान होपलेस हो जाता है, इंसान अनग्रेटफुल हो जाता है, वो नाशुक्रा हो जाता है, उसे अल्लाह ताला पर बिलीफ नहीं होता। क्या वो उसे अल्लाह ताला पर जो उसका बिलीफ सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है और वो यानी कि बिल्कुल एक होपलेस सी लाइफ गुजारने लगता है और वो इन ट्रबल्स का, इन ट्रायल्स का, इन चैलेंजेस का गिला शिकवा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस का शिकार हो जाता है, वो कितने दिन सब्र करता है। आज आप देख लेना, वो तो डिप्रेस हो जाता है, वो मायूस हो जाता है, वो परेशान हो जाता है और यहाँ तक कि वो हराम की तरफ भी चला जाता है जब वो फाइनेंशियल चैलेंजेस का शिकार हो जाता है। या किसी पर कोई सीवियर किस्म की बीमारी आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो इंसान अपने आप को अच्छी सेहत वाले लोगों से कंपेयर कर रहा होता है और नाशुक्रा बन जाता है। यहाँ पर वो गिले शिकवे करता है कि नऊज़ बिल्ला के अल्लाह ताला को सिर्फ मैं ही मिला था ये बीमारी देने के लिए, नऊज़ बिल्ला। वो इस तरह की भी समटाइम्स वर्डिंग यूज़ कर देता है, हालांकि ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट काइंड ऑफ वर्डिंग्स हैं, क्योंकि वो अपने से नीचे लेवल पर के लोगों को नहीं देख रहा और अपने से ऊपर को देख रहा है। यही एक ह्यूमन साइकी की करप्शन है। इसके अलावा भी वो बहुत से अफेयर्स में जब वो डिप्रेस हो जाता है तो बिल्कुल होपलेस सी लाइफ गुजारने लगता है। इसके बाद अल्लाह ताला नंबर 2 पर यहाँ पर डिस्कशन फरमा रहे हैं कि जब हम जब हम इंसान को इन चैलेंजेस से, इन ट्रायल्स से, इन ट्रबल से, इन वरीज से निकाल कर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस की तरफ ले जाते हैं, उसकी ज़िंदगी बेहतरीन होने लगती है। हम उसके जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसे भी ख़त्म कर देते हैं, हम उसे मालो दौलत से नवाज देते हैं। अगर वो बीमार था, वो किसी सीवियर किस्म की बीमारी में मुब्तला था, हम अपने फजल से उसे सेहत भी अता कर देते हैं। उसके जो चैलेंजेस थे, उसके जो और पर्सनल अफेयर्स थे या जो भी जिस किस्म के भी उसके मामलात थे, जिधर वो डिप्रेस हो चुका था, जो भी उसकी परेशानियां थी, हम वो सब की सब दूर कर देते हैं, हम उसे बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। अब इस मौके पर अल्लाह ताला ह्यूमन साइकी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इंसान ऐसे मौके पर भी अनग्रेटफुल हो जाता है, इंसान ऐसे मौके पर प्राइड शो करने लगता है, वो गुरूर और तकब्बुर शो करने लगता है, वो अपनी ही एक अलग सी फैंटेसी में जीने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बीमारी के बाद या इन चैलेंजेस के बाद अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना फजल किया है, तो लिहाजा मैं अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाऊं, अल्लाह ताला से तो मेरा कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो अपनी दौलत की, अपनी सेहत के नशे में आकर वो तो अल्लाह ताला की मखलूक पर ही जुल्म शुरू कर देता है, वो तो तकब्बुर शुरू कर देता है, वो प्राइड शुरू कर देता है, वो तो अल्लाह को ही भूल जाता है। समटाइम्स तो ऐसा होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर 2 कैटेगरीज बयान कर दी और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि वो लोग जो सब्र करते हैं, यानी कि जब उन पर चैलेंजेस आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, तो वो पेशेंस शो करते हैं, सब्र करते हैं। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या उन्हें जब मैं नवाज देता हूँ, उनकी परेशानियां दूर कर देता हूँ, चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं,
मैं उन्हें नवाज देता हूँ, फजल हो जाता है मेरा उन पर। तो इस मौके पर वो शुक्रगुजारी करते हैं, वो मेरे ग्रेटफुल रहते हैं और मुझसे ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बड़ा अजर है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सवाब की नवीद सुनाई गई है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यही वो लोग हैं जिनके लिए मैंने जन्नत भी तैयार कर दी है और इन्हें मैं बड़े इनाम व इकराम से नवाजूँगा। तो आज हम सब के लिए भी ज़रूरी है कि इन वर्सेस से, इन आयात से हमें ये लेसन मिलता है कि जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो इस मौके पर हमें पेशेंस शो करना चाहिए, ना कि हम अल्लाह ताला से गिले शिकवे शुरू कर दें। और जब अल्लाह ताला हमें नवाज देते हैं तो हमें अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब हो जाना चाहिए, ना कि हम अपनी जॉब या अपने अपने लग्जरियस के चक्कर में आकर अल्लाह को भुला बैठें। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाएं और उसकी मखलूक की खिदमत करें और उसके अहकामात को फॉलो करें, ताकि हम अल्लाह ताला की रहमतें हम पर मज़ीद बरसती रहें।